अब तो ये जो वॉल्टैलिटी होती है, दिस हैज बिकम द डेली थिंग, न्यू नॉर्मल बन गया है। फिर चाहे कमोडिटी स्पेस हो या इक्विटी स्पेस। कल क्या हुआ है? कल भी वैसे ही एक्शन होते हुए दिखा। अच्छा। थोड़े वॉलेटाइल थे बाजार। आज सुबह आपको सुस्ती दिख रही है और कुछ मार्केट्स कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं। एसजेएक्स निफ्टी हालांकि नीचे से थोड़ा रिकवर हुआ है, 50-60 अंक अभी भी आपको नीचे दिखेगा, 16,450 के लेवल पर आते हुए दिख रहा है। अमेरिकी बाजारों में लगातार दूसरे दिन आपने गिरावट देखी और कल की वॉलेटिलिटी ज्यादा थी। परसों इतनी वॉलेटिलिटी नहीं थी जितनी कल शाम आपने देखी। तो करीब 700 अंकों की रेंज में डाउ में कारोबार हुआ। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो ठीक ठाक लग रहे थे, डाउ फ्यूचर्स हल्की बढ़त ही दिखा रहे थे। उसके सामने आपने देखा तो 175 अंक फिसले हैं, बट रेंज काफी बड़ी थी। शुरुआत अच्छी हुई, उसके बाद बाजार फिसले, उसके बाद थोड़ी रिकवरी है, उसके बाद फिर बाजार फिसले। तो एंड ऑफ डे जो परसेंटेज वाइज गिरावट है वो सिर्फ आधे % की है, पर जो दिन का उतार चढ़ाव है वो काफी हमने देखा है जहां तक डाउ का सवाल है। नैस्डैक पे भी हमने देखा करीब 0.5% की गिरावट आपने आती हुई दिखी। तो एक बार फिर से आईटी स्टॉक्स पर थोड़ा ज्यादा दबाव था और 12,000 के स्तर के नीचे कल नैस्डैक आपको बंद होते हुए दिखा है। इसके साथ ही S&P 500, रसल 2000 भी करीब आधे % की गिरावट आपको दिखा रहे थे। एक्शन कहां पर आया है अमेरिकी बाजारों में? एक तो कुछ नतीजे अभी भी आ रहे हैं तो उसकी तरफ से थोड़ी वॉलेटिलिटी थी। हालांकि ये इतने बड़े स्टॉक्स नहीं है जो इंडेक्स लेवल पर आपको मूव कर सकें, बट ऑफ कोर्स उसका सेंटिमेंट पर इंपैक्ट जरूर आता है। दूसरी बात, लगातार 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि जो अमेरिकी बॉन्ड यील्ड है वो अब फिर से सख्त होती हुई दिख रही है। फेड की बैठक आने वाली है अगले हफ्ते, उससे पहले आप देख रहे हैं कि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में वापस मूवमेंट है। तो 2.75% पर थी 2 दिन पहले, अब ये 2.9% के ऊपर है। तो एक बार फिर से इन्फ्लेशन की चिंता है और जो हमने कहा कि इस महीने से बॉन्ड बिकवाली फेड शुरू कर रहा है, थोड़ा उसका भी इंपैक्ट आते हुए दिख रहा है, तो वहां पर रखनी है नजर। ये इंटरेस्टिंग चीज है कि कल बॉन्ड यील्ड बढ़ने के बावजूद आपने देखा कि जो अमेरिका के बैंक शेयर्स हैं वो फिसले हैं। जेपी मॉर्गन सबसे ज्यादा फिसला था, बट बाकी बैंक शेयर्स में भी कल आपने गिरावट देखी है। और इसका एक इंपैक्ट ये भी है कि जो जेपी मॉर्गन के सीईओ हैं जेमी डायमंड, उन्होंने कल एक इकोनॉमी पर वार्निंग जारी करी है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए रेट्स बढ़ाए जाने वाले हैं आने वाले समय में, और साथ ही यूक्रेन के वॉर की वजह से जो सप्लाई चिंता है, इन सभी फैक्टर्स को अगर आप कंबाइन करें तो आने वाला समय इकोनॉमी के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। तो ये इकोनॉमी पर उन्होंने जो वार्निंग दी है, एक परफेक्ट हरिकेन उन्होंने इस्तेमाल करा है शब्द, वो एक सेंटिमेंट डैम्पनर एक तरह से आप कह सकते हैं अमेरिकी बाजारों के लिए। तो थोड़ा इंपैक्ट उसका भी आते हुए दिखा। मेटा का शेयर फेसबुक, ये कल 2.5% फिसला है क्योंकि इनकी जो सीईओ है शेरिल सैंडबर्ग, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और जो कंपनी की ग्रोथ हुई है, 14 साल से वो कंपनी के साथ एसोसिएटेड थी, कंपनी को इस लेवल पर लाने के लिए उनका एक बड़ा योगदान था। तो उस लिहाज से उस एग्जिट की वजह से भी थोड़ा सेंटिमेंट पर इंपैक्ट पड़ा और इसलिए हमने देखा कि मेटा का शेयर 2.5% नीचे था। बाकी भी थोड़ा उतार चढ़ा बाजार में आपने आते हुए देखा। तो ओवरऑल एक सुस्त सेशन था, वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई थी और कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार में लगातार दूसरे दिन हमने दबाव देखा। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी आधे से 1% की गिरावट आपने देखी। आज और कल यूके के बाजार ऑफकोर्स बंद रहने वाले हैं, वहां पर आप वहां से कुछ एक्शन नहीं आएगा। बट जैसा आप अभी बता रही थी, सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी तो कच्चे तेल में है। कल शाम अगर आप देखते, अच्छी खरीदारी थी, 2 महीने की ऊंचाई पर था, वहां से आज सुबह देखिए तो भारी गिरावट कच्चे तेल में आती हुई दिखी है। थोड़ा अमेरिका का इन्वेंट्री डेटा भी आया है, इसके साथ ही हमने देखा डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है। बट मोर इंपॉर्टेंटली आज ओपेक की बैठक है और जैसा हम कल डिस्कस कर रहे थे कि क्या रशिया को ओपेक से बाहर या ओपेक कोऑपरेशन के बाहर रशिया जा सकता है, उसका एक इंपैक्ट जरूर है जो बाजार नजर रख रहा है। पर एक खबर अभी अभी थोड़ी देर पहले आई है फाइनेंशियल टाइम्स की, जो कह रही है कि अगर रशिया का सप्लाई डिसरप्शन होता है तो उसको मैच करने के लिए सऊदी अरेबिया अपना आउटपुट बढ़ा सकता है। तो शायद उसकी वजह से भी आप थोड़ा इंपैक्ट देख रहे हैं। बट डेफिनेटली ये जो 2.5% की सडन गिरावट आई है, ये काफी इंटरेस्टिंग है कच्चे तेल के लिए। ऑफकोर्स हमारे लिए राहत की बात है, तो वो कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है। सोना थोड़ी खरीदारी दिखा रहा था, 1850 के आसपास है, वॉलेटिलिटी वहां पर भी आपको दिख रही है, अब वापस फिसलते हुए दिख रहा है सोना। बेस मेटल्स में एक बार फिर से कमजोरी आप देख रहे हैं। एल्यूमिनियम 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है, जिंक निकल 1 हफ्ते के निचले स्तर पर है और कॉटन, आज हमारे टेक्सटाइल स्टॉक जरूर फोकस में रहेंगे, कॉटन के दाम 5 हफ्तों के निचले स्तर पर आए। भारत ने भी कुछ लिमिट्स इंपोज करी हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एग्री कमोडिटीज में सुस्ती आ रही है। तो ओवरऑल थोड़े सुस्त संकेत हैं।